ये तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर आरसीबी ने ये आईपीएल का खिताब जीत लिया है और 18 साल बाद विराट का सपना पूरा हुआ है। इस बीच आप फैंस को देख सकते हैं कभी सबक नहीं लिया था। प्रयागराज में महाकुंभ होता है, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया गया। अल्लू अर्जुन की पिक्चर में भगदड़ मचती है, वहां पर भी कोई सबक नहीं लिया गया। और अब यहां पर यह घटना आई है साल भर के अंदर, और यहां पर भी यकीन मानिए लोग आरोप प्रत्यारोप, तू गलत मैं गलत, मेरी ट्रॉफी तेरी ट्रॉफी, किसी भी मुल्क को शर्मसार करने के लिए काफी है। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम की दीवार के इस पार एक तरफ सांसें टूट रही थी, चीखें गूंज रही थी, लोग कुचले जा रहे थे, जिंदगियां बिखर रही थी, लेकिन दीवार के उस पार जीत का जश्न मनाया जा रहा था। दीवार के उस पार मुख्यमंत्री के साथ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में 18 साल बाद मिली ट्रॉफी का शोर दिख रहा था। जो लाल रंग आरसीबी की जर्सी का था, वही रंग बाहर बिखर रहा था, लेकिन अंदर उसी रंग की खुमारी छाई हुई थी। सवाल यह है कि क्या कोई ट्रॉफी 11 जिंदगियों से ज्यादा कीमती हो सकती है? क्या कोई ट्रॉफी इतनी कीमती हो सकती है कि मासूमों की जान पर भी उसका जश्न मनाया जाए? क्या कोई जीत इतनी ज्यादा बड़ी हो सकती है कि मरते हुए लोगों की चीखें उनके सामने बेमानी हो जाएं? इंसान इतना असंवेदनशील हो जाए कि भैया जश्न चलता रहेगा, बाहर लोग मर रहे हैं तो मरने दो। यह सवाल कर्नाटक की सरकार, आयोजकों, आरसीबी के तमाम खिलाड़ियों और हर उस शख्स से है जिसने इस हादसे को अनदेखा करके जश्न मनाने को तरजीह दिया। यह सवाल आज उस समाज से भी है जो फैंस के जुनून को भुनाता है लेकिन उसकी जान की कीमत को भूल जाता है। 4 जून 2025 शाम के तकरीबन 5-6 बज रहे थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 18 साल के बाद आरसीबी ट्रॉफी जीत कर आई थी, तो शहर में जश्न का माहौल था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस अपने सितारे विराट कोहली और उनकी टीम की झलक देखने के लिए पागल थे। बेंगलोर की गलियां, सड़कें और स्टेडियम का परिसर लोगों से अटा पड़ा था। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो इंसानियत के लिए दागदार हो गया, मानवता के लिए शर्मसार हो गया, क्योंकि जश्न के बीच भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, सांसें रुकने लगी, चीखें तेज हो गई। और फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम की दीवार ने उस दिन 2 दुनिया को बांट दिया, 2 हिंदुस्तान को दिखा दिया। दीवार के एक तरफ मातम पसरा था, लोग तड़प रहे थे, सांसें टूट रही थी, जिंदगियां खत्म थी, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ था वो हैरान करने वाला था। वो सवाल पूछने वाला था कि अगर खिलाड़ियों के परिवार का कोई उस बाहर भीड़ में मर गया होता तो क्या ये खिलाड़ी, ये आयोजक, ये राजनेता ऐसे ही जश्न मनाते? ऐसे ही 18 साल बाद जीत की कहानियों को सुनाते? एक तरफ अस्पताल में घायलों और मृतकों की कतारें थी, दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और ट्रॉफी की चमक थी। सवाल यह है कि क्या आयोजकों को इस हादसे की खबर नहीं थी? क्या खिलाड़ियों को यह पता नहीं था कि बाहर लोग मर रहे थे? क्या राजनेताओं को यह पता नहीं था कि लोगों की जान जा रही है? और अगर पता था तो फिर जश्न क्यों नहीं रुका? हादसे की खबर मिलने के बाद नेताजी चुपचाप निकल गए, लेकिन जश्न का तमाशा वहां चलता रहा। और इसीलिए सवाल है कि क्या संवेदनाएं इतनी सस्ती हो गई हैं कि मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला? क्या 11 जिंदगियों की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि जश्न को रोकने की जरूरत नहीं समझी गई? और क्या खून से अब यह ट्रॉफी भी सन गई है? सच कहें तो कई बार यह लगता है कि इस देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक नंबर है। सरकार किसी की भी हो, जान की कोई कीमत नहीं है। मरने वाले लोग जो हैं वो बेनाम, गुमनाम, और बस इतने मरे उतने मरे, उसकी गलती इसकी गलती में खत्म हो जाते हैं।